हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 15। शिविन स्माइल करके बालकनी से रूम में आकर राधिका की दवाई लेकर राधिका के पास रखते हुए बोला, ठीक है, जैसा आप चाहें, ये आपकी दवाई है। आप प्लीज़ नाश्ता करके इन्हें ले लीजिएगा और मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे तुरंत कॉल कर सकती हैं या फिर ईशान और बाकी सब यहीं पर हैं। राधिका शिविन की बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। शिविन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शिविन जाते हुए खुद से बोला, चलिए, कम से कम आपने बोलना तो शुरू किया, भले मुझे कुछ भी कह रही हो। शिविन ईशान को राधिका के पास छोड़कर खुद राधिका के घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद शिविन की गाड़ी राधिका के घर के सामने आकर रुकती है। ये पहली बार था जब शिविन राधिका के घर आ रहा था। वो अपनी कार से उतरता है। वो दरवाजे के सामने खड़े होते हुए देखता है कि दरवाज़ा लॉक है, लेकिन शिविन पहले ही अपने साथ की लाया हुआ था, इसीलिए वो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और अंदर बढ़ जाता है। शिविन जैसे ही अंदर हॉल में पहुंचता है तो वो सामने लगी दीवार पर तस्वीर को देखकर हैरान हो जाता है। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि राधिका की थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। शिविन ये देखकर वहीं का वहीं स्तब्ध हो जाता है। कुछ पल बाद वो झटके से आगे बढ़ता है, तस्वीर से माला उतार कर जमीन पर फेंक देता है और तस्वीर को दीवार से उतारकर उसे लेकर सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखें राधिका की आंखों को ताकती हैं। वो उसकी फोटो को देखते हुए खुद से बोला, मैं नहीं जानता था कि आपने अब तक क्या क्या सहा है और क्यों सहना पड़ा, और उसके बाद मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब आपने जितना सहना था सह लिया। मैं आपकी आंखों में एक आंसू तक आने नहीं दूंगा, और अगर किसी ने आपको हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तभी शिविन की नज़र सामने बने रूम पर जाती है जहां राधिका की तस्वीर लगी हुई थी। ये देख शिविन उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम देखने में ठीक ठाक था। शिविन रूम को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र बेड के साइड में रखे टेबल पर पड़ती है जहां एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। ये देखकर शिविन तुरंत उस बॉक्स को उठाता है। उस बॉक्स में राधिका का सामान रखा हुआ था। उसी सामान में से शिविन की नज़र राधिका की एक डायरी पर पड़ती है। कुछ देर वहीं रहने के बाद शिविन दोबारा घर को लॉक करके वहां से निकल जाता है। रघुवंशी मेंशन। कुछ देर ड्राइव करने के बाद शिविन मेंशन में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो उसकी नज़र सामने आ रहे ईशान पर पड़ती है। शिविन उसे देखते हुए बोला, ईशान, राधिका ठीक है ना? वो अभी ठीक है और आराम कर रही है, लेकिन तुम जल्दी से मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, मुझे उसके बारे में पता चल चुका है। ये सुनते ही शिविन ईशान के साथ स्टडी रूम में चला जाता है। वे दोनों वहां रखे सोफे पर बैठते हैं। क्या पता चला है शिविन? हमारा शक सही था। राधिका की फैमिली की डेथ और तनु की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये सुनकर शिविन हैरान नहीं था, क्योंकि उसे इस बात पर पहले ही यकीन था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। बस वो इस बात को और जानना चाहता था। शिविन ईशान की तरफ देखते हुए बोला, किसने किया? जगताप, माने यह हैदराबाद के एक गांव के सरपंच का बेटा है। इसी ने तनु को भी मारा है और राधिका की फैमिली का एक्सीडेंट भी करवाया। मुझे कुछ लोगों से पता चला है कि जगताप राधिका को बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन राधिका ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। लेकिन उसने उसको परेशान करना कभी नहीं छोड़ा। वो हर जगह उसका पीछा करता था और इसी तरह एक दिन उसकी हरकत पर तनु ने उसे एक थप्पड़ भी मारा था।
और जब राधिका के घर पर इस बात का पता चला तो सुरेंद्र जी ने भी उसके सबके सामने बेइज्जती की थी और इन सब का बदला लेने के लिए ही उसने यह सब किया। बाकी उस बारे में डिटेल से या तो तनु बता सकती थी या सुरेंद्र जी, या बस फिर अब राधिका बता सकती है कि असल में उसने उनके साथ और क्या क्या किया, क्योंकि ये सब बातें तो वो हैं जो सबने देखी हुई हैं। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा जिनके बारे में सिर्फ राधिका और तनु को ही पता होगा। और खुद उस जगताप एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और सब उसे गली का गुंडा भी कहते हैं। यह सब सुनते ही शिविन के अंदर गुस्से की लहर चढ़ चुकी थी। शिविन गुस्से में खड़े होते हुए अपने सामने रखी टेबल पर जोर से हाथ मारता है, जिससे टेबल वहीं टूट जाती है और शिविन के हाथ से लगातार खून बह रहा था। वो गुस्से में शिविन को देखते हुए बोला, मुझे वो जगताप आज रात तक मेरे पास चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन मुझे आज वो यहाँ चाहिए, वो भी जिंदा। शिविन वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है क्योंकि अब उसका गुस्सा उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। ये देख ईशान उसे शांत करते हुए बोला, शिविन खुद को संभालो, मैं उसे आज रात तक तुम्हारे पास ले आऊँगा। तुम्हें जो भी उसके साथ करना है करना, लेकिन भूलो मत कि राधिका भी इस घर में ही है और वो इस वक्त किस हालत में है। और अगर गलती से भी उसने तुम्हें इस तरह देख लिया तो उसके बाद बात और बिगड़ जाएगी। तो खुद को और खुद के गुस्से को अभी के लिए संभाल लो। ईशान की बात सुनकर शिविन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और राधिका को याद करके एक गहरी सांस लेता है। ठीक है ईशान, तुम अपना काम करो, मैं शाम को फार्म हाउस पर ही मिलूंगा। अभी मैं रूम में जा रहा हूँ। और इतना कहकर शिविन सीधा अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है तो उसकी नज़र बेड पर सो रही राधिका पर पड़ती है। राधिका को इस तरह आराम से सोते देख शिविन का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो राधिका के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। रूम में आ रही हवा के कारण राधिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो राधिका के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। रूम में आ रही हवा के कारण राधिका के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। यह देख शिविन राधिका के चेहरे के करीब जाता है और उसके बालों को अपने हाथों से पीछे करता है। किसी को भी अब तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा। अब मैं आपके हर उस दर्द का बदला लूँगा जिसने भी जो भी आपको दिया। फिर माथे को चूमकर रूम में बनी लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। दोपहर हो चुकी थी। शिविन अभी भी स्टडी रूम में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था और इधर राधिका अभी तक सो ही रही थी। शिविन बीच बीच में राधिका को देख आता और दोबारा फिर अपने काम में बिजी हो जाता। कुछ देर बाद राधिका की आंख खुलती है। वो अपने आसपास देखती है। उसे लगता है कि शिविन अभी इसी वक्त रूम में नहीं है। वो धीरे से उठती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। शिविन को अभी तक पता नहीं था कि राधिका उठ चुकी है, क्योंकि वो कुछ देर पहले ही उसे देखकर गया था जब राधिका सोई थी। कुछ देर बाद राधिका वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है और आराम से रूम से बाहर चली जाती है। आज मौसम काफ़ी अच्छा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, काले बादल छाए हुए थे और मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी तुरंत बारिश शुरू हो जाएगी। राधिका को रूम से बाहर गए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे। तभी शिविन अपना काम खत्म करके जैसे ही स्टडी रूम से रूम में आया तो उसने देखा कि राधिका रूम में नहीं थी। ये देखकर वो घबराते हुए खुद से बोला, राधिका कहाँ गई? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर सोई रही थी। ये कहते हुए वो रूम में राधिका को खोजने लगा। उसने वॉशरूम और बालकनी दोनों में ही जाकर देखा, लेकिन राधिका
उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर वो घबराते हुए रूम से बाहर आया। रमा जी, रमा जी। रमा को आवाज लगाते हुए शिविन नीचे हॉल में आ चुका था। शिविन की आवाज सुनकर रमा जी, जो इस वक्त किचन में काम कर रही थी, वह तुरंत उसके सामने आते हुए बोली, जी साहब, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया? रमा जी, राधिका कहाँ है? शिविन की बात सुनकर रमा उसे देखते हुए बोली, पर साहब, राधिका मैडम तो रूम में आराम कर रही थी और वो तो कई दिन से अपने कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। जी रमा जी, मैं जानता हूँ कि राधिका कई दिनों से रूम से बाहर नहीं आई है और वे इस वक्त रूम में नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राधिका कहाँ है। इस वक्त शिविन की आवाज़ सख्त थी। उसे इस तरह देख रमा थोड़ा घबराते हुए बोली, साहब माफ़ करना, लेकिन हमने राधिका मैडम को नहीं देखा। शिविन की आवाज़ सुनकर इस वक्त हॉल में बाकी सभी सर्वेंट और सिक्योरिटी गार्ड वहां आ चुके थे। शिविन उन सबको देखते हुए गुस्से में बोला, अगर आप लोगों ने अभी तक राधिका को नहीं देखा तो अब देखिए, जल्दी से देखें कि वे कहाँ पर गई हैं। शिविन के ये कहते ही सभी सर्वेंट और सिक्योरिटी गार्ड राधिका को पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें राधिका कहीं नजर नहीं आई। शिविन खुद भी राधिका को हर जगह ढूंढ रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी और साथ ही साथ बिजली भी चमक रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। इधर राधिका इन सबसे बेखबर रघुवंशी मेंशन की छत पर खड़ी हुई बारिश में भीगे जा रही थी। राधिका अपने चेहरे को आसमान की तरफ किए हुए और अपनी बाहों को खोलकर हवाओं को गले लगाते हुए छत पर बारिश में भीग रही थी। बस अब बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं बहुत बोझ हो चुकी हूँ, पर अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और अब मुझे खुद को ही संभालना होगा। अब मैं खुद को और टूटने नहीं देने वाली और ना ही किसी को तोड़ने देने वाली हूँ। अब मुझे किसी बात का गम, किसी बात की शिकायत कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ छीन लिया गया। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। इसीलिए अगर मौत भी मुझे आकर गले लगाए तो मैं हंसते हंसते उसे गले लगा लूँगी। लेकिन अब मैं इस तरह हर वक्त किसी और के भरोसे रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। माँ बाबा, तनु, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग मेरे साथ ना होकर भी हमेशा मेरे साथ हैं। इतना कहते हुए राधिका की आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे, लेकिन जैसे बारिश ने उन्हें छुपा लिया हो। इधर जब शिविन और बाकी सबको राधिका नहीं मिली तो शिविन हॉल में रखी टेबल पर लात मारते हुए गुस्से में सबकी तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, तुम सबको मैंने यहाँ किस लिए रखा है? और तुम सब क्या दिन में बैठे हुए सोते रहते थे, जो तुम में से किसी ने भी राधिका को नहीं देखा? शिविन ये सब कह ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक बॉडीगार्ड आते हुए सर झुकाकर बोला, सर, राधिका मैडम ऊपर छत पर हैं। शिविन ने जैसे ये सुना तो उसने पीछे मुड़कर उस बॉडीगार्ड की तरफ देखा। जी सर, मैंने राधिका मैडम को ऊपर जाते हुए देखा था और वो इस वक्त भी ऊपर छत पर ही हैं। शिविन ने देखा कि बाहर बारिश और हवा काफ़ी तेज थी। ये देखकर वो सबको देखते हुए बोला, आप सब अपना काम करें, और इतना कहकर वो ऊपर छत की तरफ बढ़ गया। शिविन जैसे ही छत पर आया उसने देखा कि राधिका बारिश में खड़ी हुई भीगे जा रही थी और उसे बारिश में भीगते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था। राधिका को ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे उसका दिल वहाँ से जाने को मान ही नहीं रहा था। अब राधिका को बारिश में भीगते हुए ठंड लग रही थी और वो खुद में ही समेटे जा रही थी। जैसे ही शिविन ने ये देखा तो वो अपने धीमे कदमों के साथ राधिका की तरफ बढ़ गया और अपना ब्लेजर पीछे से राधिका को पहनाते हुए
उसके साइड में आकर खड़े होते हुए बोला, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं राधिका? चलिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। ये कहते हुए शिविन ने राधिका के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन राधिका अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी। उसने न ही शिविन की बात का कोई जवाब दिया और न ही उसकी तरफ देखा। शिविन की नज़र राधिका के चेहरे पर जाकर रुक गई। राधिका का चेहरा आसमान की तरफ था, जिस पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी और ठंड से कांपते हुए उसके गुलाबी होंठ बारिश की वजह से राधिका के कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे। शिविन राधिका के चेहरे को देखे जा रहा था और उसकी नज़र उसके चेहरे से होते हुए उसके ठंड से कांपते हुए गुलाबी होठों पर रुक गई, जिन्हें देखकर शिविन का गला सूख रहा था। उसे अपने दिल में कुछ महसूस हो रहा था। शिविन राधिका को इस तरह देखकर मदहोश हो रहा था और वो जैसे अपना कंट्रोल खो रहा था। शिविन के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था और राधिका इन सबसे बेखबर खुद में ही खोई थी। लेकिन तभी राधिका को किसी की नज़रों की तापिश खुद पर महसूस हुई। राधिका ने जैसे ही आंखें खोलकर अपनी साइड में देखा, वो शिविन को देखकर हैरान थी, जो उसे ही देखे जा रहा था। राधिका की नज़रें शिविन की नज़रों से जा मिली। शिविन को न जाने क्या हुआ और उसने राधिका को उसकी कमर पकड़ के अपने पास खींच लिया और राधिका बस उसे हैरानी से देखे जा रही थी। लेकिन इस वक्त शिविन को जैसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। राधिका और शिविन दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। शिविन के छुअन से राधिका सिहर उठी, उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। शिविन के छूने से राधिका को एक एहसास हुआ जिसे वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। शिविन राधिका की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। उसके अचानक इस तरह खींचने से राधिका उसके सीने से झलकती है। राधिका के हाथ इस वक्त शिविन के सीने पर थे और वो हैरानी से उसे देखे जा रही थी। शिविन बस राधिका की आंखों में खोया हुआ था। वे दोनों बारिश में लगातार भीगे जा रहे थे। राधिका अपने कांपते हुए होठों से बोली, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? छोड़िए मुझे। इतना कहकर राधिका खुद को शिविन से छुड़ाने लगी, लेकिन शिविन की पकड़ राधिका की कमर पर और कस गई। राधिका को शिविन के इस तरह पास आने पर और छूने पर एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिससे वो अनजान थी। इससे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। राधिका शिविन से नजरें नहीं मिला पा रही थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। शिविन राधिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर धीरे से बोला, आप यहाँ इतनी बारिश में क्यों भीग रही हैं? अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो? और आप मुझे बिना बताए कमरे से बाहर आ गई। पता है मैं कितना घबरा गया था जब आप मुझे पूरे घर में कहीं नहीं दिखी और आप यहाँ भीगे जा रही थी। ये सुनते ही राधिका को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो उसे धक्का देकर दूर होते हुए बोली, क्यों अब आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है मिस्टर रघुवंशी? अब आप अचानक मेरी इतनी फिक्र क्यों करने लगे हैं? इससे पहले तो आप मुझसे नफरत करते थे ना, मुझे दुख ही दुख देना चाहते थे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे मिस्टर रघुवंशी को मेरी इतनी फिक्र होने लगी है, जो मेरा इतना ख्याल रखने लगे? मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली की डेथ होते ही अब आपको मुझ पर दया आने लगी है, इसलिए आप मुझे झूठी फिक्र दिखाते हैं। लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और मुझे आपके इस झूठी फिक्र, इस दया की जरूरत नहीं है। तो ड्रामा करना बंद कीजिए और आप पर मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए मुझ पर अपना हुक्म चलाना बंद कीजिए। राधिका सुनाई जा रही थी और वो बस आराम से उसे सुने जा रहा था।
राधिका वहां से जाने लगी तो शिविन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आप पर मेरा हक है और सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं आपका पति हूँ और आप राधिका शिविन रघुवंशी हैं और मुझे आप पर कोई दया नहीं आ रही और ना ही मैं आपकी कोई झूठी फिक्र कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।